रेड़ी लगा रहा होता है। संगीता, घर में और आलू प्याज हैं तो फटाफट से लाकर दे दो। तभी संगीता घर के अंदर से आधी थैली आलू लेकर आती है। अजी ये लो, घर में केवल यही 2-4 किलो आलू रखा था। बस लास्ट इतने ही आलू रखे हुए, तो क्या एक बार अच्छे से देख लो कहीं घर में और आलू न रह गए हों। अजी मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर देख लिया था, केवल 2-4 आलू सब्जी बनाने के लिए निकाले हैं, बाकी सब ले आई हूँ। तभी राकेश के सामने रहने वाला दूसरा सब्जी वाला बिरजू ठेले पर मटर सजाते हुए बोलता है, और राकेश भैया आज रेडी पर बड़े कम आलू प्याज लगा रखे हैं, लगता है आज ठंड देखकर सब्जी मंडी नहीं गए। अरे नहीं बिरजू भाई, ऐसी बात नहीं है, कल बहुत ही थोड़े से आलू और प्याज बिके थे, बाकी सारा का सारा माल बच गया था, इसलिए आज सब्जी मंडी नहीं गया। पहले इसी को फेरी मारकर बेचकर खत्म करूंगा, फिर कल मंडी जाकर ताजा आलू प्याज लेकर आऊंगा। वैसे ये मटर क्या भाव का मिला? अरे भैया मत पूछो, मटर तो बड़े ही महंगे भाव के मिले हैं, लेकिन 2-4 दिन से ग्राहक मटर मांग रहे थे। कल भी 7-8 ग्राहक मटर खरीदने के लिए आए थे, मटर थी नहीं तो चले गए। वैसे भी ठंड के सीजन में ग्राहक मटर ज्यादा खाते हैं, और माल ताजा हो तो ग्राहक महंगा भी खरीद लेते हैं। 2 पैसे ज्यादा कमा लूंगा तो सही है। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर बिरजू अपने मटर का ठेला तैयार करके ठंड में बेचने के लिए निकल जाता है। तभी संगीता, अजी जब मटर में अच्छी कमाई है तो थोड़े दिन आलू प्याज बेचना छोड़कर मटर ही लगा लो, थोड़ी आमदनी ज्यादा होगी तो बच्चों की फीस चली जाएगी, घर का किराया भी देना है, राशन भी केवल 1-2 टाइम का रह गया है। ऊपर से जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है, मोनू रोज पराठे बनाने के लिए बोलता है। अपने परिवार की स्थिति गरीबी में गुजरते देखकर राकेश को बहुत दुख लगता है, जिसके चलते वह खुद को कोसने लगता है। क्या फायदा मेरी इतना मेहनत करने का संगीता, जब मैं कमाने के बावजूद भी अपने परिवार को सही से चला नहीं पा रहा, अपने बच्चों को उनकी पसंद की चीज खिला पिला नहीं सकता। मेरी कम आमदनी के चलते वो बेचारे भी अपना मन तरसा कर रह जाते हैं। अब तो मेरा सब्जी बेचने के काम से मन उठ गया है, परिवार का पेट भरवाने जितनी आमदनी भी नहीं दिखती है। इससे अच्छा तो मैं काम चेंज करके किसी फैक्ट्री में 10-12 हजार की नौकरी कर लूंगा, तो परिवार को पेट भर के खिला लूंगा। अजी आप कैसी बातें कर रही हो, अपने काम की बराबरी नौकरी नहीं दे सकती, और वैसे भी अपने काम में आमदनी कम ज्यादा होना तो लगा रहता है। किसी तरह थोड़ी में भी हमारे परिवार के खाने लायक गुजारा तो चल रहा है। ठंड का मौसम गुजर जाएगा तो सब्जी का काम दोबारा से ठीक चलने लग जाएगा। संगीता के समझाने बुझाने पर राकेश ठंड भरी मौसम में आलू प्याज बेचने के लिए निकल जाता है, जहां ठंड के चलते पूरी सड़क पर सफेद कोहरा जमा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ अमीर लोग गर्म ड्रेस सूट पहनकर रोड पर टहलते हुए दिख रहे थे। सब्जी ले लो, आलू के प्याज ले लो, 20 रुपए किलो, भरो आलू 20 रुपए किलो, लो कर दिया मंदा प्याज, खाओ 15 रुपए किलो। थोड़ा आगे बढ़ने पर गरम गरम पराठे बिकते देखता है। इतनी सुबह ठंड में भी पराठे वाले के ठेले पर काफी भीड़ लगी थी। इस पराठे वाले ने 1 महीने पहले ही पराठे लगाना शुरू किया है, और देखो 1 महीने में कितने ज्यादा ग्राहक जम गए हैं। अच्छा मुनाफा कर रहा होगा पराठे बेचकर। कम से कम इसको मेरी तरह इतनी कड़कड़ाती ठंड में चिल्ला चिल्लाकर सब्जी तो नहीं बेचना पड़ रहा। अगर मेरे पास भी थोड़े पैसे होते तो पूंजी लगाकर इस ठंड के मौसम में कुछ खाने पीने का काम ही शुरू कर लेता, बैठे बैठे आमदनी होती। उस पराठे वाले का ठेला अच्छा चलता देखकर राकेश को भी इच्छा होती है, लेकिन गरीबी में वह सब्जी बेचकर जो भी जितना भी कमाता उससे अपने परिवार को भी सही ढंग से चला नहीं पा रहा था। दूसरा कोई काम शुरू करने के लिए उसके पास बचत नहीं थी। अपनी गरीब किस्मत लेकर वो कहर बरसाती ठंड में आलू प्याज बेचने के लिए आवाज लगाता है। भरो जी 20 रुपए किलो आलू, 15 रुपए किलो ताजा लाल प्याज, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, बनाओ खाओ ठंड में आलू प्याज का खस्ता पराठा। आलू प्याज सस्ता बेचते देखकर गली की औरतें बाहर आती हैं। आज तो ठंड ने बाकी दिन के भी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, कल से भी काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। अरे भैया कैसे लगाए आलू प्याज? बहन जी आलू 20 रुपए किलो लगेगा, बढ़िया आलू है, एकदम स्वाद पराठे बनेंगे। अरे भैया थोड़ा ठीक ठीक लगा लो तो 5 किलो इकट्ठा ले लूंगी। ठीक है बहन जी, 5 किलो पर 5 रुपए कम दे देना। वैसे भी आलू प्याज बेचकर कोई 5-10 रुपए प्रति किलो का मुनाफा नहीं है, बड़ी मुश्किल से 1-2 रुपए कमाई है। अरे रहने दे भैया, ठंड में तो सब्जी बेचने वाले सब्जी बेचकर सबसे अच्छा कमाते हैं। बहन जी सबको दूसरों की थाली की रोटी अच्छी ही लगती है, लेकिन इतने ठंड भरे मौसम में हम गरीब सब्जी वाले किस तरह से परिवार को चलाने के लिए सब्जी बेचते हैं ये तो हमें ही पता है केवल। ऐसा कहते हुए राकेश की आंखों में ठंड में मजबूर होकर सब्जी बेचने की मजबूरी दिख रही है। उसके शरीर पर काफी ज्यादा पुराना स्वेटर दिख रहा था, जिसमें जगह जगह से कपड़ों का जोड़ लगा हुआ था। राकेश ठंड में थरथराते हुए सब्जी तोलता है। अरे बहन जी, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये लो आपका 5 किलो आलू। भाई साहब आप आलू के पूरे पैसे काट लो, आप इतनी ठंड के मौसम में इतनी मेहनत करके बेच रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। राकेश सर्दी में सुबह से शाम तक सारे आलू प्याज बेचकर खत्म करके खाली ठेला लेकर घर आता है। किरण जरा तराजू बट्टा उठाकर अंदर ले जाना। जी भैया। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पिताजी आप मेरे और रुचि दीदी के लिए खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? मोनू बेटा मैं कुछ नहीं लेकर आया, मैं तो सब्जी बेचने गया था। ये सुनकर मोनू गुस्सा हो जाता है। आप कभी भी हमारे लिए चीज लेकर नहीं आते। पता है बंटी के पापा जब भी ऑफिस से आते हैं तो उनके लिए गर्मा गर्म पिज्जा, बर्गर, अंडा रोल, पराठा लेकर आते हैं। हमारा भी कुछ कुछ खाने का मन करता है। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे बेटे को पराठे खाने हैं ना, तो कल मैं घर में मम्मी से कहकर पराठे बनवा दूंगा, वो भी अपने मोनू के मन पसंद के। ठीक है। पराठे बनने का सुनकर मोनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सच्ची पापा, बस हमारे घर में पराठे बनेंगे, हम लोग भी टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म पराठे खाएंगे। बल्ले बल्ले, ते शाबा शाबा, पियो पियो ते, कावा कावा। चल शिनचैन के फैन घर के अंदर चल, बाहर फिर रहा है, सर्दी लग जाएगी। घर के बाहर ठेला खड़ा करके राकेश अंदर जाता है, जहां उसकी टूटी छत में हो रहे छोटे छोटे छेद में से बर्फ बारिश की तरह घर में चू रही थी। संगीता वो बर्तन लगाए खड़ी थी। संगीता क्या हुआ, तुम बर्तन लगाकर क्यों खड़ी हो? हाँ जी देखिए ना, जब से बर्फबारी हो रही है ऊपर के टूटे हिस्सों से ओले घर में आते हैं। दिन भर ठंड में ठंडी ठंडी हवा भी आती है घर में। राकेश बेटा थोड़ा बहुत कर्जा करके इस मकान की छप्पर को पक्का करवा दे, अब तो बस जाड़े की शुरुआत है, आगे और भी कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। अगर सर से छत चली जाएगी तो हमारे गरीब परिवार को इस भयंकर ठंड के मौसम में खुले छत के नीचे गुजारना पड़ेगा। माँ तुम चिंता मत करो, थोड़ी दिन में मैं छत ठीक करवा दूंगा। आज आलू प्याज थोड़े बढ़िया रेट के बिक गए हैं, तो सोच रहा हूँ कल से रेडी पर मटर लगा लूँ। ठंड के सीजन में मटर बेचने में काफी बाकी सब्जी से ज्यादा मुनाफा है। एक बोरी मटर बेचकर भी दिन के 400-500 रुपए कमा लूंगा तो छत बन जाएगी।
तभी खटिया पर बीमारी की दुर्दशा में पड़ा बूढ़ा सुरेंद्र ठंड से थरथर कांपते हुए। अरे बिमला, मुझको थोड़ा कुछ गर्म बिस्तर उड़ा दे, इस ठंड ने शरीर में जाड़ उखाड़ कर दिया है। किरण बेटी, अपने पिताजी को और बिस्तर डाल दे, देख उनको थरथराहट चढ़ गई है। किरण देखती है कि कोने में एक भी गर्म बिस्तर नहीं होता। माँ, घर में ले दे कर एक ही तो बिस्तर है, वो मैंने बाबूजी को उड़ा रखा है। इसे गुदरी बिस्तर को बनाए हुए भी तो कितने साल हो गए, इतने सालों से ठंड के मौसम में इसी को ओढ़कर ठंड में गुजारा करते हैं, ये भी फटने को हो गई है, तो इसमें गर्माहट कहाँ से आएगी? पता नहीं भगवान सारे दुख हम गरीबों को क्यों दिखाता है। एक तरफ ठंड का मौसम कहर बरसा रहा था। कच्ची पुरानी छत के नीचे गरीब परिवार वालों का हाल किसी खुले छत के नीचे रहने जैसा था। सर्दी के मौसम में ना तो उनके पास गर्म बिस्तर था और ना आवश्यकता अनुसार पेट भरने के लिए पेट भर खाना, जबकि अमीरों के घर में सर्दी का मौसम दावत की तरह था। ये मम्मी, आज तो कितनी मस्त बर्फ, जितनी चिल्ड हवा चल रही है, ऐसे में खुले गार्डन में गरम गरम डिनर खाने में मजा आ रहा है। विवान बेटा, तुम्हारा मन था ना ठंड में खुले में डिनर करने का, इसीलिए मैंने यहाँ डिनर का अरेंजमेंट स्पेशली तुम्हारे लिए करवाया है। और ये रहे तुम्हारे फेवरेट मटर वाले पराठे एक्स्ट्रा चीज बटर के साथ। मीनाक्षी गरम गरम मक्खन लगे मटर के पराठे अपने बेटे की प्लेट में परोस कर देती है। मटर के पराठे की खुशबू गरीब परिवार के घर तक आती है। हाँ, रुचि दीदी, मुझको तो मस्त वाले मटर के पराठे की खुशबू आ रही है। लगता है विवान की मम्मी ने मटर के पराठे बनाए हैं। सच में कितनी मस्त वाली मटर के पराठे की खुशबू आ रही है। काश की ठंड में हमें भी गरम गरम पराठे खाने को मिल जाती। जब देखो मम्मी तो बस ये रूखी सूखी रोटी बनाकर रख देती हैं। ऐसे बोलते हुए रुचि और मोनू की बातों में कुरकुराहट थी। दोनों आकर अपनी चौखट पर खड़े हो जाते हैं और अपने सामने रहने वाले अमीर परिवार को ठंड में गरम पराठे खाते देखने लगते हैं। रुचि दीदी, मुझको तो लालच आ रहा है, चलो ना चलकर विवान की मम्मी से पराठा मांग कर ले आते हैं, दोनों आधा खा लेंगे। पर भाई, विवान की मम्मी बहुत सरियल है, मुझको नहीं लगता कि वो हमें पराठे खाने को देंगी। क्या पता दीदी आंटी एक पराठा हमको दे दे, चलो मांग कर देखते हैं। दोनों मन में पराठे खाने की आस लगाकर मीनाक्षी के गार्डन में डिनर कर रहे थे। दोनों बच्चे मुंह देखने लगते हैं। तुम दोनों फटीचर डिनर के वक्त यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे घर में खाना नहीं बना क्या? आंटी, मम्मा खाना बना रही है, लेकिन मुझको मटर का पराठा खाने का मन है, प्लीज मुझे पराठा दे दोगी क्या? मीनाक्षी मोनू की शक्ल देखकर जरा सा भी मुंह नहीं खाती, बल्कि डांट देती है। अरे तो गरीब की औलाद, मैंने क्या यहाँ भंडारा कर रखा है जो मुंह उठाकर तुम पराठे अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसने आगे जाकर कहो अपनी माँ को पराठे बनाकर खिलाएगी। बच्चों के साथ मीनाक्षी का इतना खराब बर्ताव देखकर उसकी सास गायत्री टोकती है। अरे मीनाक्षी, बहू, किसी गरीब के बच्चों को देखकर इतना कठोर दिल नहीं करना चाहिए। बेचारे बच्चे तुमसे एक पराठा ही तो मांग रहे हैं, और वैसे भी हम सबने तो डिनर कर लिया है। अभी 4-5 मटर के पराठे एक्स्ट्रा बचे हैं, एक एक दोनों को दे दो, खा लेंगे। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं इसलिए दे रही हूँ। कंजूसी करते हुए मीनाक्षी एक में से भी आधे पराठे ही तोड़कर दोनों को एक एक चौथाई पराठे देती है। मिल गया ना पराठा, चलो फटो यहाँ से। आंटी, आपने तो बस आधा पराठा ही दिया, पूरा एक पराठा दे दो ना प्लीज। अरे ओ लालची खोर की औलाद, इतने पराठे चाहिए तो ले, वरना ये भी छीन लूंगी। नहीं आंटी, हम जा रहे हैं, चल मोनू। बेचारे दोनों उस एक चौथाई मटर के पराठे को ही मोड़ कर खाते खाते घर आने लगते हैं। रुचि दीदी, मटर के पराठे खाने में कितने मस्त लग रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि आंटी ने घी में चुपड़ कर पराठे बनाए हैं, इसीलिए इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है। पराठे खाकर थोड़ा मुंह का स्वाद भी चेंज हो गया, वरना ठंड में रोज रोज वही रोटी खानी पड़ती है। कड़कड़ाती ठंड में दोनों दरवाजे पर बैठकर जल्दी जल्दी से रोल बनाकर मटर के पराठे काट काट कर खाने लगते हैं। तभी किरण आती है। रुचि, मोनू, तुम दोनों यहाँ चौखट पर क्यों बैठे हो? देखो कितना घना कोहरा हो रहा है, चलो घर के अंदर चलो। किरण को देख दोनों डर के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अगर बुआ को पता चल गया कि हमने विवान की मम्मी से मटर के पराठे मांगकर खाए हैं तो बहुत डांट लगाएगी। जल्दी से खा जाता हूँ, एक ही बाइट बच रही है, फटाफट खा लेता हूँ। जैसे ही मोनू लास्ट की बाइट खाने ही वाला था कि पराठे उसके हाथ से गिर जाता है और किरण देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। मोनू, ये मटर के पराठे किससे मांगे? वो बुआ, मैं वो। मोनू, बुआ कुछ पूछ रही है, ये मटर के पराठे किसने दिए? अरे जब तुम लोग बच्चों को रोज पानी वाली दाल रोटी खाने को दोगे तो तुम्हारे घर के बच्चे तो इसी तरह से मांग कर खाएंगे। मेरे घर में मटर के पराठे बने थे तो मैंने ही दिए हैं। पता नहीं इतने बढ़िया ठंड के मौसम में तुम लोग रोज एक जैसा खाना खाकर कैसे गुजारा करते हो। मीनाक्षी जरा से पराठे देने के बदले खुद का बखान करते हुए किरण को नीचा दिखाकर चली जाती है और उसकी ये बात घर में चूल्हा लगाकर खाना बना रही गरीब बहू सुन लेती है, जो दोनों को थप्पड़ लगाती है। मम्मी, मुझको क्यों मार रही हो? मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी है। गलती नहीं करी, बस जब मन करता है किसी के घर में भी कुछ भी मांग कर खा लेते हो। अरे मैं क्या तुम दोनों को खाना नहीं देती? बोलो। दे हो, लेकिन तुम जो खाना दे दियो वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डेली डेली रोटी सब्जी दाल चावल खाकर पक चुके हैं। ठंड में सब कितना अच्छे अच्छे भगवान खाते हैं, पर तुम तो हमारे पसंद के पराठे भी नहीं बनाकर खिलाती हो। रुचि की बात से गरीबी में कुछ अच्छा खाने को ना मिलने की बेबसी साफ झलक रही थी, जिसे सुन संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, बच्चे भी अपनी जगह पूरी तरह से गलत नहीं है। सारी गलती तो इस गरीब परिस्थितियों की है, जिसमें हमें हर मौसम में सूखी रोटी खाकर ही पेट भरना पड़ता है, लेकिन हर किसी का अच्छा खाने को मन होता है। मैं समझती हूँ माँ जी, लेकिन जितनी आमदनी होगी उसी के हिसाब से तो हम लोग खाना पीना करेंगे। अगर एक दिन में हम अपने घर में पराठे बनाकर अच्छी तरह से खा ले और अगले दिन घर में भुखमरी छा जाए तो क्या फायदा उस एक दिन के भरपेट पराठे खाने से। संगीता, आप और गुस्सा मत करो, और बच्चों तुम दोनों रो मत। पता है पापा कल से मटर बेचने वाले हैं तो घर में मटर के पराठे बनवा देंगे। किसी तरह राकेश दोनों को दिलासा देकर रोटी सब्जी खिला देता है। अगले दिन वह सब्जी मंडी से पूरे पैसे लगाकर बेचने के लिए थोड़ी मटर खरीद कर लाता है। संगीता, मैं मटर बेचने जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अजी आज तो ठंड से काफी ज्यादा कोहरा हो रखा है, पास का पास भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा कोहरा साफ हो जाने दो फिर चले जाना। संगीता, यहाँ पर कोहरा दिख रहा है ना, सब्जी बाजार में इतनी ठंड में भी सब्जी वालों ने सुबह सुबह ठेला लगा लिया होगा। जाऊंगा तो क्या पता सुबह की बोनी थोड़ी अच्छी निकल जाए। ठीक है, संभाल कर जाना। सुनो, बोरी में कुछ पीले छिलके वाले मटर निकले थे तो मैंने छांट कर निकाल दिया है। खाने में मटर के पराठे बना लेना, और ये 100 रुपए रखो, रिफाइंड ले आना। अच्छा ठीक है,
अरे वाह, आज तो घर में मटर के पराठे बनेंगे, मटर के पराठे खाएंगे। दोनों बच्चों को इतना खुश देखकर राकेश मटर बेचने चला जाता है। पूरी सड़क पर धुंध छाई थी, साथ ही बर्फीली हवा चल रही थी। अरे आज तो बिल्कुल पानी जितनी ठंडी हवा चल रही है। अरे मटर ले लो, मटर बढ़िया ताजा ताजा माल खाओ, मटर ले लो। क्योंकि बाजार में राकेश के अलावा और कोई भी सारे ठेले वाले टन में मटर लगाकर बेच रहे थे, इसीलिए उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती है। दिन भर एक ही कपड़े में ठंड में खड़े होने के चलते उसकी तबीयत घर आते आते बिल्कुल खराब हो जाती है। संगीता, किरण, माँ बाहर आओ। बाकी दिन तो भैया रात के 8 बजे के बाद आते हैं, आज तो 6 बजे तक आ गए हैं सारे मटर खत्म करके। जब तीनों बाहर आकर देखती हैं तो राकेश किसी तरह सर्दी में खुद को संभाले खड़ा था। ये क्या बेटा, आधे से ज्यादा मटर तो बचकर आए हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। माँ तबीयत खराब सी लग रही है, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। अजी लगता है आपको ठंड चढ़ गई है, अब जाकर अंदर आराम करो। मैं माजी और किरण मटर उठा लेंगे और ठेला भी मैं लगा दूंगी। थोड़ी देर में सारे मटर की पन्नी उठाकर किरण घर में ले आती है। संगीता, माँ बाबूजी बच्चों ने खाना खा लिया? अजी सब लोग खाना खा चुके हैं। गरम गरम मटर के पराठे बनाए थे, तभी सबने खा लिए। मुझे लगा आप लेट से आएंगे, इसीलिए मैंने चूल्हा बुझा दिया था। अभी गरम गरम पराठे सेक कर दे देती हूँ। संगीता आटे की लोई लगाकर उसके अंदर मटर का चटपटा चोखा भरकर उसे पतला पतला बेल लेती है और पूरे एक तवे का मटर पराठा बनाती है और ऑयल लगाकर अच्छे से सेक कर थाली में देती है। जी लो, गरम गरम मटर के पराठे खाओ। किरण थोड़ी चटनी डाल देना। जी भाभी। संगीता के हाथों के बने पराठे एकदम खस्ता और फूले फूले बनते हैं, इसीलिए सब लोग उसके हाथों के बने मटर पराठे बहुत ही शौक से खाते हैं। संगीता, एक और मटर का पराठा देना। जी बस दे रही हूँ, ये लीजिए। कुछ देर के बाद संगीता, ठंड के मौसम में तुम्हारे हाथों के मटर के पराठे चाहे मैं जितना मर्जी खा लूं, मेरा मन और पेट दोनों ही नहीं भरता। बिल्कुल ढाबे वालों की तरह पूरा एक तवे का पराठा बनाती हो तुम। ये तो तूने सही कहा राकेश बेटा, संगीता बहू के हाथों का मटर के पराठे तो लोग भूख से बढ़कर खा जाएं। मैं तो मम्मी को बोलती हूँ दादी कि अगर मम्मी मटर के पराठे बनाकर बेचेगी तो पापा जितना सब्जी बेचकर कमाते हैं मम्मी उससे ज्यादा कमाएगी। बेटा जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो ये मटर के पराठे बेचने का बिजनेस तू ही कर लेना। मैं तो अपने परिवार वालों को ही अपने मटर के पराठे खिलाकर खुश हूँ। ऐसा बोलकर संगीता अपनी बेटी के लिए मटर के पराठे बनाकर बेचने के आइडिया को टाल देती है। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राकेश का बुखार नहीं उतरता। वहीं अब मटर भी सड़ने लगती है। विमला और किरण मटर को छांट रही होती है। इतनी ठंड के मौसम में मटर खराब हो रहे हैं। कल भी आधी किलो मटर गल गए थे और आज फिर से लगभग 1 पाव निकल गया। तभी राकेश बुखार में ही बिस्तर से उठ जाता है। माँ ऐसा करो, ये सारा मटर ठेले पर सजा दो, मैं बेच आता हूँ। भाव के भाव बिक जाएंगे तो पूंजी निकल आएगी। राकेश बेटा तू अपनी हालत देख रहा है, अभी तक तेरा बुखार भी नहीं छूट रहा। रहने दे तू, मैं घर के बाहर ही रेडी पर मटर रखकर बेच लूंगी। माँ जी आपको भी तो गठिया की परेशानी है, ऐसे में ठंड का मौसम आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। आज राकेश जी की जगह मटर बेचने मैं जाती हूँ। घर चलाने के लिए गरीबी में एक यही तो रोजी रोजगार है हमारा। घर के गुजारे के लिए गरीब बहुत तगड़ी ठंड में मटर का ठेला लेकर सब्जी के बाजार में आ जाती है। मटर ले लो, मटर ताजा बढ़िया मटर। अरे ओ मटर वाली, कैसे दिए मटर? बहन जी 50 रुपए किलो है, बढ़िया दाने वाली मटर है। 50 रुपए सुनकर वो औरत मटर देखकर छोड़ देती है। क्या कहा 50 रुपए किलो? इतने महंगे मटर कौन खाएगा? अरे 25 रुपए किलो के भाव में मटर कोई नहीं पूछ रहा। संगीता देखती है कि बाजार में सभी सब्जी वाले 20 रुपए किलो के रेट में मटर बेच रहे हैं, जिसे देखो वो अपने बगल में लगाए हुए सब्जी वाले से पूछते हैं, अरे भाई साहब आप लोग 20 रुपए किलो में मटर क्यों बेच रहे हैं? अरे बहन जी तुमको मालूम नहीं है क्या, ठंड की वजह से मटर का रेट गिर गया है। बाजार में इस टाइम सबसे सस्ता मटर बिक रहा है। ये सुनकर संगीता काफी दुखी हो जाती है। राकेश जी को तो ये मटर खरीद रेट में भी 40 रुपए किलो पड़ी थी। अगर मैं 20 रुपए के भाव में बेचूंगी तो घाटा खाना पड़ेगा, और इस बाजार में मटर बेचने वाले कितने सारे, बिक्री भी कुछ खास नहीं है, क्या करूं? तभी गरीब बहू को थोड़ी दूरी पर एक पराठे का ठेला दिखता है, जिससे उसे अब कमाने का रास्ता दिखाई देता है। उस पराठे वाले के पास कितनी भीड़ लगी, क्यों ना मैं भी ठंड में मटर के पराठे बनाकर बेचूं, तो ऐसे मटर भी इस्तेमाल हो जाएंगे। संगीता घर आकर इस बारे में सबसे बात करती है। बहू तेरी सोच बहुत अच्छी है, ठंड के मौसम में तो गरम गरम मटर के पराठे बनाकर बेचने में खूब बढ़िया बिक्री होगी, मगर पराठे बनाने का सामान, बर्तन, ये सब कहाँ से आएगा? कम से कम पराठे बनाने के लिए सूखा राशन, मसाले, तेल लगेगा। मटर तो घर के हैं तो खरीदने की जरूरत नहीं लगेगी। माँ जी आप राशन की चिंता मत कीजिए, मैंने सरला बहन से बात की थी, उन्होंने 2 महीने का गेहूं उठा रखा है, तो उसी को पिसवा लेंगे। दुकान पर तो आटा 35-40 रुपए किलो है, सरला बहन से खरीदने पर 15 रुपए किलो पड़ेगा, तो थोड़ी बचत आ जाएगी। ठीक है भाभी मैं आटा पिसवा ले आऊंगी, आप बर्तन देख लीजिए। अरे बहू पराठे बनाने में गैस स्टोव, चूल्हा और तवा कढ़ाई वगैरह ही तो लगेगा, एक बार मैं देख लेती हूँ, कुछ बर्तन मैंने बोरी में बांध कर रखा है। विमला अलग से सहेज कर रखे हुए बर्तनों को बोरी में से निकालती है, जिसमें बड़ा तवा, कढ़ाई, पतीला सब था। बस संगीता को पराठे बनाने के लिए एक स्टोव, चूल्हा खरीदना पड़ता है। अगले दिन वह ठंड में सुबह उठकर खुले आंगन में बैठकर चूल्हा लगाकर मटर उबालती है। दूसरी तरफ बड़े से परात में आटा गूंथ लेती है, जिसमें किरण भी लगती है। बच्चे भी वहीं ठंड में सर पर बोरी ओढ़कर बैठकर हाथ बटा रहे थे। मम्मी देखो मैं कितना सारा लहसुन। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। छील दिया, देखो और छीलना या रहने दूं? बस बेटा मटर का मसाला बनाने के लिए इतना काफी रहेंगे। माँ जी आप थोड़ी हरी मिर्च काट दीजिए, तब तक मैं मटर पीस लेती हूँ। ठीक है बहू, इस खुले आंगन में चूल्हा लगाकर पराठे बनाना कठिन है। सभी के सर पर ठंड की ओस लगती है। ये देख राकेश चारों तरफ से बोरी का त्रिपाल बनाकर लगा देता है। बेचारी गरीब बहू कठोर बट्टे से बिल्कुल बारीक मटर पीस कर अब उसमें मिर्च, धनिया, हल्दी, अजवाइन मिलाकर अच्छे से चटपटा चोखा बनाकर अब गर्मा गर्म मटर के पराठे बनाकर ठंड भरी बाजार में आकर बेचती है। उसके बच्चे बोरी ओढ़कर खड़े थे। मोनू जी जान से आवाज लगाता है, मटर के पराठे खा लो, चटपटे गर्मा गर्म मटर के पराठे खा लो। छोटे से मोनू की मिठास भरी आवाज देकर वहीं गरीब बहू को तवे पर मटर के पराठे सेकते देखकर अब लोग खुशबू से खींचे चले आते हैं। अरे वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है पराठों की। बहन जी तो मटर के पराठे लगा दो, पराठे गर्म है ना, ठंडे मत खिला देना।
जी भैया, अभी अभी गरम गरम सेका है। गरीब बहू तवे से पराठा उतार कर प्लेट में परोस कर ग्राहक को खाने के लिए देती है। तभी रुचि चम्मच भरकर तीखी चटनी डालती है। ये लीजिए अंकल, इस चटनी से पराठे खाइए, मस्त लगेंगे। ग्राहक जैसे ही मटर के पराठे का स्वाद चखता है तो खूब तारीफ करता है। अरे वाह वाह बहन जी, क्या बढ़िया चटपटे मटर के पराठे बनाए आपने। ऐसे ठंड के मौसम में इतने गरम गरम पराठे खाकर तो शरीर में गर्माहट आ गई। 2 पराठे और लगा दो। ग्राहक के और मटर के पराठे मांगने पर गरीब बहू खुशी खुशी गरम करके खिलाती जाती है। वहीं बाजार में आते जाते लोग गरीब बहू के पराठे के ठेले के आगे से गुजरते हुए खाने के लिए रुक जाते हैं। थोड़ी देर में सारे मटर के पराठे बिक गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पहले दिन ही इतनी अच्छी बिक्री निकल गई। मम्मी, तुमने इतने चटपटे मटर के पराठे बनाए थे कि खाने वाले अंकल तो उंगली चाट कर खा रहे थे। मम्मी, कल से हम और ज्यादा क्वांटिटी में मटर के पराठे बनाकर लाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अभी घर चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। व्यापार के पहले दिन ही गरीब बहू मटर के पराठे बेचकर अच्छी आमदनी करती है। अगले दिन और भी ज्यादा मटर के पराठे बनाकर लाती है, क्योंकि संगीता सबसे स्वादिष्ट और गर्म पराठे बनाकर बेचती थी। इसीलिए लगभग 1-2 हफ्ते में ही उसके पास अच्छे ग्राहक लग जाते हैं। तभी एक दिन ठंड में कनिका चारू नाम की 2 लड़की बाजार में आती है। यार, मैंने कहा था ना तुझे कि इस बाजार में ब्लॉगिंग करने का टाइम वेस्ट है। मुझे तो कुछ भी स्पेशल नहीं दिख रहा, ऊपर से भूख और लग गई। अब तो मुझे कुछ खाना है। अरे मगर सब्जी बाजार में क्या ही खाने को मिलेगा। तभी चारू ठंड में संगीता को मटर के पराठे बनाते देखती है। चल, तेरी भूख का जुगाड़ मिल गया। वो देख, वहां पर एक लेडी पराठे बेच रही, चलकर खाते हैं। ठेले पर पराठे देखकर कनिका नाक भींच लेती है। अरे मैं तो ये ठेले के पराठे बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते हैं। अरे चलकर ट्राई करने में क्या जाता है, चल, ऐसे तो भूखे पेट कुल्फी जम जाएगी। चारू कनिका को कन्विंस करके पराठे खिलाने के लिए लेकर आती है, जहां दोनों खुशबू से भर जाती है। 2 मटर के पराठे लगाना। जी बस अभी देती हूँ। संगीता फटाफट से तवा गर्म करके मटर के पराठे बनाकर दोनों को देती है, जिसे खाकर कनिका, ये मटर के पराठे तो कितने क्रिस्पी और स्वादिष्ट है। मैं तो इनके मटर के पराठे की फैन हूँ। मुझे नहीं पता था कि ठेले के बिकने वाले पराठे इतने टेस्टी हो सकते हैं खाने में। एक ब्लॉग बनाना तो बनता है। ऐसा कहते हुए कनिका अपना फोन निकालकर गरीब बहू के ठेले पर खड़े खड़े ब्लॉग बनाने लगती है। हेलो गाइस, हम खड़े हैं सब्जी मार्केट में और यहाँ के सबसे फेमस हैं मटर के पराठे, जो कि ये दीदी बनाते हैं। अगर आपको सस्ते में कुछ स्वादिष्ट खाना हो तो प्लीज यहाँ पर विजिट जरूर करें। कनिका ब्लॉग बनाकर डाल देती है, जिससे कुछ समय में अब गरीब मटर के पराठे बेचने वाली बहू काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। और अब लोग ठंड के मौसम में स्पेशली मटर के पराठे खाने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन, मम्मी, आज तो कितने ज्यादा ओले गिर रहे हैं, ठंड लग रही है। बच्चों, ठंड के मौसम में तो बर्फबारी होती है। रुको, मैं आग जलाती हूँ। तब संगीता अपने बगल के फल वाले से फ्रूट के गत्ते मांग कर लाती है और उसे जलाकर बच्चों का हाथ पैर सेकती। तभी ठेले के आगे एक बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी जा रही होती है, जिसके अंदर 7 स्टार होटल का मालिक शौर्य सिंघानिया होता है। ड्राइवर, स्टॉप द कार। अरे आप तो वही फेमस मटर पराठे बेचने वाली है ना, जो आजकल काफी ज्यादा वायरल है। मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मेरा अपना खुद का 7 स्टार होटल है। मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने ये मटर के पराठे मेरे होटल के मेन्यू में शामिल कर दें तो मैं आपको अच्छे पैसे दे सकता हूँ। फिर आपको यहाँ इस तरह ठंड में ठेला नहीं लगाना पड़ेगा। उस आदमी के दिए हुए सुनहरे मौके को देखकर संगीता थोड़ा सोचती है, जिसके बाद वो हाँ करती है। जी मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन मैं भविष्य में अपना खुद का मटर के पराठे का रेस्टोरेंट भी खोलना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपके होटल में ज्यादा वक्त काम नहीं करूंगी। जी ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। किसने सोचा था कि एक गरीब बहू के मामूली से मटर के पराठे को कोई 7 स्टार होटल का मालिक अपने खाने के मेन्यू में शामिल करेगा। अब 7 स्टार होटल में खाने आने वाले के मुंह पर होटल की सभी डिश छोड़कर मटर के पराठे का स्वाद उनके मुंह पर चढ़ जाता है। देखते देखते गरीब बहू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है और आखिर में अपना कच्चा घर ठीक करवा लेती है। साथ ही अपना खुद का मटर के पराठे का भी एक अलग रेस्टोरेंट खोलकर उसे चलाने लगती है।